तो दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि चार धाम की पावन धरती। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन रास्ते की कठिनाई, लंबा सफ़र, ट्रैफिक और मौसम, इन सब की वजह से कई लोग चाहकर भी यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड की चार धाम यात्रा हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि बन रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये रेलवे लाइन क्या है, बनने के बाद चार धाम यात्रा कैसे आसान होगी, किस किस को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और श्रद्धालु कैसे आसानी से चार धाम पहुंच पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये जानकारी हर यात्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन लगभग 125 किलोमीटर लंबी एक पहाड़ी रेल परियोजना है, जो ऋषिकेश को सीधे कर्णप्रयाग से जोड़ेगी। यह रेलवे लाइन पहाड़ों के अंदर सुरंगों से गुजरेगी, नदियों और घाटियों के नीचे से निकलेगी और उत्तराखंड की सबसे कठिन रेलवे परियोजनाओं में से एक है। इस रूट पर ज़्यादातर हिस्सा सुरंग में होगा, ताकि भूस्खलन और बारिश का असर कम हो। तो आज की तारीख में अगर कोई श्रद्धालु चार धाम जाना चाहता है तो लंबा सड़क सफ़र तय करता है, घंटों का ट्रैफिक जाम, पहाड़ों में बार बार भूस्खलन, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहद थकाऊ यात्रा, बारिश या बर्फबारी में रास्ता बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से कई बार लोग कहते हैं मन तो बहुत है लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। यही सोचकर बहुत लोग यात्रा पर ही नहीं आते हैं। लेकिन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो सफ़र आज 8 से 10 घंटे सड़क में लगता है, वही ट्रेन से 3-4 घंटे में पूरा हो सकता है, बिना ट्रैफिक, बिना पहाड़ी का डर, आराम से बैठकर यात्रा। तो जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते, लंबा सफ़र सहन नहीं कर पाते या जिनके लिए पहाड़ी रास्ते जोखिम भरे हैं, उनके लिए ये रेलवे लाइन वरदान साबित होगी। सड़क यात्रा में भूस्खलन, अचानक रास्ता बंद, दुर्घटनाओं की डर, लेकिन रेलवे लाइन ज़्यादातर सुरंगों में होगी, मौसम का असर कम पड़ेगा, यात्रा ज़्यादा सुरक्षित होगी। अब समझते हैं चारों धाम के हिसाब से। पहले केदारनाथ यात्रा वालों के लिए ट्रेन से श्रद्धालु सीधे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहुंचेंगे, फिर कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग और वहां से केदारनाथ धाम तक। इससे लंबा सड़क सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा, समय और ताकत दोनों की बचत होगी। बद्रीनाथ धाम के लिए कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ तक रास्ता सीधा और बेहतर है। पहले ही आधी यात्रा ट्रेन से पूरी हुई होगी, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग कनेक्शन मजबूत होगी, आगे की यात्रा आसान होगी, पूरे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी सुधरेगी। अब इस रेलवे लाइन के बन जाने से सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो है बुजुर्ग श्रद्धालु को, महिलाएं और बच्चों को, पहली बार चार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को, विदेश से आने वाले यात्रियों को, कम समय में यात्रा पूरी करने वाले श्रद्धालुओं को ज़्यादा फायदा होगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, होटल, टैक्सी, दुकानें चलेगी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पलायन कम होगा। अब मौसम का असर कितना पड़ेगा, चलिए जान लेते हैं। तो रेलवे लाइन ज़्यादातर पहाड़ के अंदर से होगा, बारिश और बर्फ से सुरक्षित होगा। इसका मतलब यात्रा ज़्यादा दिनों तक चालू रह सकेगी, अचानक बंद होने की समस्या कम होगी। जब ये रेलवे लाइन पूरी तरह चालू हो जाएगी तो चार धाम यात्रा ज़्यादा लोगों के लिए संभव होगी। जो लोग सिर्फ सपना देखते थे वो भी दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड की यात्रा प्रणाली पूरी तरह बदल जाएगी।
अब जरा एक पल रुककर आप सोचिए, अगर भविष्य में कोई श्रद्धालु दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत से चारधाम यात्रा पर निकलता है तो उसे पहाड़ों की खतरनाक सड़कों से पहले ही जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन से सीधे वह ऋषिकेश से कर्णप्रयाग आराम से सुरक्षित और समय पर पहुंच जाएगा। ये रेलवे लाइन बनने से यात्रा का पूरा पैटर्न ही बदल जाएगा। अभी तक पूरा दबाव सड़कों पर है, बस, टैक्सी, प्राइवेट गाड़ियों की भीड़ है, चारधाम सीजन में जाम ही जाम होता है। लेकिन रेलवे लाइन चालू होने के बाद यात्रियों का बड़ा हिस्सा ट्रेन से जाएगा, सड़कों पर दबाव कम होगा, दुर्घटनाओं की संभावना घटेगी, यात्रा ज़्यादा अनुशासित होगी। अभी लोग सोचते हैं कितने दिन लगेंगे, रास्ता खुलेगा या बंद रहेगा, गाड़ी फंस गई तो क्या होगा। लेकिन रेलवे आने के बाद टाइम टेबल फिक्स रहेगा, यात्रा का अनुमान आसान होगा, कम समय में ज़्यादा दर्शन होंगे, यानी यात्रा प्लानिंग में डर नहीं, भरोसा होगा। ये रेलवे लाइन सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं, सेना और आपदा प्रबंधन के लिए भी बेहद अहम है। अगर बाढ़, भूस्खलन या कोई आपात स्थिति आती है तो राहत सामग्री, सेना, जरूरी सामान तेजी से पहाड़ों तक पहुंचाया जा सकेगा। आज अगर पहाड़ों में कोई गंभीर बीमार हो जाए, सड़क बंद हो, मौसम खराब हो तो परेशानी बहुत बढ़ जाती है। रेलवे लाइन बन जाने के बाद मरीजों को तेजी से नीचे लाया जा सकेगा, मेडिकल सुविधाओं तक पहुंचना आसान होगा। ये कम लोग जानते हैं कि ट्रेन गाड़ियों से कम प्रदूषण करती है, पहाड़ों में वाहनों की संख्या घटेगी, धुआं, शोर और ट्रैफिक कम होगा, यानी चारधाम यात्रा आसान भी और पर्यावरण के लिए बेहतर भी। अब क्या ये रेलवे लाइन के बन जाने से आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी? तो हाँ, बिल्कुल। रेलवे लाइन बनने के बाद जो लोग अब तक डर के कारण नहीं आते हैं, विदेशों से आने वाले यात्री, बुजुर्ग, माता पिता के साथ यात्रा करने वाले, सबके लिए रास्ता खुलेगा। इससे चारधाम यात्रा का दायरा बढ़ेगा, उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी। इस रेलवे लाइन के बन जाने से हेलीकॉप्टर की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन केवल खास लोगों तक सीमित रह जाएगी। ज़्यादातर श्रद्धालु ट्रेन, सड़क से यात्रा करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये सस्ता और भरोसेमंद होगा। अब कल्पना कीजिए, सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच से गुजरती ट्रेन, खिड़की से दिखती अलकनंदा नदी और दिल में सिर्फ एक भाव, अब बाबा केदार दूर नहीं। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं है, ये श्रद्धालुओं की आस्था को रास्ता दे रही है, पहाड़ों को देश से जोड़ रही है और चारधाम यात्रा को नए युग में ले जा रही है। जो सपना कभी मुश्किल लगता था, अब वो हर किसी के लिए संभव हो रहा है। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल।